हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग के एक इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट सेल्स सिस्टम के बारे में, जिसमें हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि हायर परचेज सिस्टम होता क्या है, इसमें कौन सी एंट्रीज रिकॉर्ड की जाती हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल एग्जाम्पल। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस के ऊपर क्लिक कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में अगर हम कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका लिंक तुरंत आपको मिल जाए। अकाउंटेंसी के रिगार्डिंग जितनी भी वीडियोस अब तक अपलोड की गई हैं उन सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाकर देख सकते हैं। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग ऑफ हायर परचेज सिस्टम, यानी आखिरकार हायर परचेज सिस्टम होता क्या है। बेसिकली हायर परचेज सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ क्रेडिट परचेज। हायर परचेज सिस्टम एक क्रेडिट परचेज सिस्टम है जिसमें एक परचेजर क्रेडिट पे, उधार पे सेलर से एसेट्स परचेज करता है। यानी जैसे एक नॉर्मल बिजनेस में सेल और परचेज की ट्रांजैक्शंस परफॉर्म की जाती हैं, सिमिलरली हायर परचेज सिस्टम में भी एक नॉर्मल बिजनेस की तरह ही सेल और परचेज की ट्रांजैक्शंस परफॉर्म की जाती हैं, रिकॉर्ड की जाती हैं, बट विद सम डिफरेंट फीचर्स। लेकिन इसमें कुछ डिफरेंट फीचर्स होते हैं, जैसे कि परचेजर और सेलर के बीच में एक एग्रीमेंट एंटर किया जाता है और उस एग्रीमेंट में सारी कंडीशंस मेंशन की जाती हैं कि एट द टाइम ऑफ परचेज परचेजर कितनी अमाउंट एडवांस में पे करेगा, और उस एग्रीमेंट में यह भी मेंशन किया जाता है कि फ्यूचर में जो परचेजर है वो कितने टाइम इंटरवल के बाद कितनी पेमेंट करेगा, ताकि फुल एंड फाइनल पेमेंट सेटल की जा सके। सो बेसिकली हायर परचेज सिस्टम इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द परचेजर एंड सेलर। हायर परचेज सिस्टम एक परचेजर और सेलर के बीच में एग्रीमेंट होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है रिगार्डिंग द परचेज एंड सेल ऑफ एसेट। सो इसका मतलब हायर परचेज सिस्टम में बेसिकली टू पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, जिसमें फर्स्ट है परचेजर, इसको हम क्या बोलते हैं, हायर परचेजर। और दूसरी तरफ सेकंड पर्सन इसमें कौन इन्वॉल्व होता है, सेलर, यानी जो प्रोडक्ट सेल करेगा, और इसको हम क्या बोलेंगे, हायर वेंडर। सो हायर परचेज सिस्टम में ये दो पर्सन्स इन्वॉल्व होते हैं, हायर परचेजर एंड हायर वेंडर। हायर परचेजर के द्वारा हायर वेंडर से यानी सेलर से कोई प्रोडक्ट परचेज किया जाता है, जिसके रिगार्डिंग एक एग्रीमेंट, एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया जाता है। So hire purchase is a contractual agreement between hire purchaser and hire vendor. So hire purchase system एक contractual agreement है जिसमें hire purchaser और hire vendor दोनों entered होते हैं। इसमें ये कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया जाता है कि हायर परचेजर के द्वारा कौन सा प्रोडक्ट परचेज किया गया और कौन सा प्रोडक्ट हायर वेंडर के द्वारा सेल किया गया। फॉर एग्जाम्पल कार, हायर परचेजर के द्वारा अगर कार परचेज की गई है तो कार हायर परचेजर के लिए इज एन एसेट, क्योंकि वो इसको यूज करेगा, चाहे अपने बिजनेस में यूज करे चाहे वो इसको पर्सनली यूज करे। दूसरी तरफ सेलर जो कि कार्स में डील करता है, कार्स को सेल करता है, इसके लिए ये क्या कहलाएंगी, सेल्स ऑफ स्टॉक। सेल्स ऑफ स्टॉक या फिर सेल्स ऑफ गुड्स। सो हायर परचेज सिस्टम एक एग्रीमेंट है जिसमें दो पार्टीज इंवॉल्व होती हैं। फर्स्ट इज हायर परचेजर जो कि प्रोडक्ट परचेज करता है एज एन एसेट, और दूसरी पार्टी इसमें इन्वॉल्व होती है सेलर, दैट इज हायर वेंडर जो कि प्रोडक्ट को सेल करता है एज अ सेल्स ऑफ स्टॉक। और इसमें यह एग्री किया जाता है कि एसेट परचेज करने के टाइम पर परचेजर
कितनी डाउन पेमेंट करेगा? सबसे पहले इसमें एग्री किया जाता है कि कितनी डाउन पेमेंट की जाएगी, और सेकंड कंडीशन इसमें एग्री की जाती है कितने टाइम इंटरवल के बाद परचेजर जो है वो सेलर को इंस्टॉलमेंट अमाउंट पे करेगा। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो हायर परचेज एक नॉर्मल परचेज और सेल जैसी ट्रांजैक्शन है, जिसमें परचेजर और सेलर के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया जाता है रिगार्डिंग दी परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड एसेट। इसमें यह कंडीशन एंटर की जाती है कि एट द टाइम ऑफ परचेज परचेजर कितने डाउन पेमेंट करेगा और फ्यूचर में कितने टाइम इंटरवल के बाद इंस्टॉलमेंट्स में अमाउंट पे की जाएगी। अगर बात की जाए पोजेशन और ऑनरशिप की, सो सिंपल है, एट द टाइम ऑफ परचेज, एट द टाइम ऑफ डाउन पेमेंट, जो पोजेशन है वो हायर परचेजर को ट्रांसफर कर दी जाती है। सो जो पोजेशन है कार की वो परचेजर के पास आ जाएगी, यानी परचेजर जैसे चाहे इसको इस्तेमाल कर सकता है, यूज कर सकता है, लेकिन ऑनरशिप जो है वो सेलर के पास ही रहेगी। ऑनरशिप सेलर के पास तब तक रहेगी जब तक परचेजर फुल एंड फाइनल पेमेंट नहीं कर देता। जितनी भी इंस्टॉलमेंट्स एंटर की गई हैं जब तक वो सारी पे नहीं हो जाती तब तक ऑनरशिप सेलर के पास ही रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, डाउन पेमेंट के बाद अगर 3 इंस्टॉलमेंट्स हैं तो जब तक सारी इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं कर दी जाती तब तक ऑनरशिप सेलर के पास रहेगी। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल परचेजर सारी इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं कर पाया, उसने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दी, सेकंड भी पे कर दी, लेकिन थर्ड इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पाया, तो ऑनरशिप जो है वो परचेजर को नहीं ट्रांसफर की जाएगी। ऑनर जो है वो सेलर ही रहेगा और सेलर पोजेशन भी अपने पास वापस ले सकता है क्योंकि उसने फुल एंड फाइनल पेमेंट नहीं की है। इसके लिए कोई भी लायबिलिटी नहीं होगी। सेलर को कोई भी पेमेंट वापस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि परचेजर ने 2 इयर्स के लिए कार को यूज किया। सो ओवरऑल हायर परचेज एक नॉर्मल सेल और परचेज की ट्रांजैक्शन है, बट विद सर्टेन कंडीशंस। ये एक एग्रीमेंट है हायर परचेजर और हायर वेंडर के बीच में, जिसमें कि पेमेंट के रिगार्डिंग 2 कंडीशंस एंटर की जाती हैं। फर्स्ट इज डाउन पेमेंट, यानी कितनी पेमेंट एट द टाइम ऑफ परचेज की जाएगी, और बाकी बैलेंस पेमेंट किस तरह, कितने टाइम पीरियड के बाद, कितने इंटरवल के बाद पे की जाएगी। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि इंस्टॉलमेंट में फर्स्ट अमाउंट हमारे पास होती है प्रिंसिपल अमाउंट यानी ओरिजिनल अमाउंट, और साथ में इंटरेस्ट चार्जेस भी अप्लाई किए जाते हैं। सो ये था हमारे पास हायर परचेज के रिगार्डिंग बेसिक कॉन्सेप्ट। सो वी कैन से दैट हायर परचेज इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द परचेजर एंड सेलर of goods in which possession of goods is transferred toward the purchaser on the condition to pay the amount in installment over a specified period of time along with interest. So overall हम ये कह सकते हैं कि हायर परचेज एक एग्रीमेंट है बिटवीन द 2 पार्टीज, जिसमें एक है हायर परचेजर और दूसरा है हायर वेंडर। हायर परचेजर के लिए वो एसेट्स हैं और हायर वेंडर के लिए वो गुड्स हैं। ये एक ऐसा एग्रीमेंट है जिसमें एसेट्स की पोजीशन जो है वो ट्रांसफर कर दी जाती है परचेजर की तरफ, यानी परचेजर उसको जैसे चाहे इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन विद अ कंडीशन। और वो कंडीशन क्या है? टू पे द अमाउंट इन इंस्टॉलमेंट्स ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड। और वो कंडीशन ये है कि डाउन पेमेंट करने के बाद बैलेंस पेमेंट जो है वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे विद इंस्टॉलमेंट विद इंटरेस्ट पे की जाएगी बाय द परचेजर। सो ओवरऑल अगर हायर परचेज के फीचर्स की अगर हम बात करें तो इसमें फर्स्ट आती है डाउन पेमेंट, और इसमें हमें पता है कि हायर परचेजर को
कुछ अमाउंट एज अ डाउन पेमेंट करनी होती है। सेकंड हमारे पास आता है इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट के बारे में भी हमें पता है, डाउन पेमेंट करने के बाद हायर परचेजर को एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल्स के बाद फुल एंड फाइनल पेमेंट सेटल करने के लिए इंस्टॉलमेंट्स पे करनी होती है, और वो इंस्टॉलमेंट प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों को काउंट करके प्रिपेयर की जाती है। पोजेशंस की अगर बात की जाए तो एट द टाइम ऑफ डाउन पेमेंट पोजेशन जो है वो हायर परचेजर को ट्रांसफर कर दी जाती है, लेकिन अगर ऑनरशिप की बात की जाए तो ऑनरशिप रिमेन्स विद द सेलर। ऑनरशिप सेलर के पास ही रहेगी और वो तब तक रहेगी जब तक फुल एंड फाइनल पेमेंट नहीं हो जाती। लेकिन अगर हायर परचेजर फुल एंड फाइनल पेमेंट नहीं कर पाता, इन दैट केस जो पोजेशन है वो रीट्रांसफर कर दी जाएगी सेलर की तरफ, यानी पोजेशन जो है वो भी सेलर की हो जाएगी और ऑनरशिप भी सेलर की हो जाएगी, क्योंकि हायर परचेजर ने पेमेंट की ही नहीं। नेक्स्ट हमारे पास है मेथड्स फॉर हायर परचेज ट्रांजैक्शंस। हायर परचेज की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास टोटल 4 मेथड्स हैं, जिनको हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। फर्स्ट, व्हेन सेल्स वैल्यू इज हाई, जब प्रोडक्ट की वैल्यू, एसेट की वैल्यू काफी हाई होती है, एट दैट टाइम हम ये 2 मेथड्स यूज करते हैं। फर्स्ट इज कैश प्राइस मेथड एंड द सेकेंड वन इज इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड। लेकिन अगर सेल्स वैल्यू लो होती है, स्मॉल होती है, इन दैट केस हमारे पास डेटर्स मेथड है या फिर स्टॉक एंड डेटर मेथड है, जिसको हम यूज कर सकते हैं हायर परचेज की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए और अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए। सो चलिए अब हम हायर परचेज में हायर परचेजर और हायर वेंडर की बुक्स में कौन सी जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड की जाती हैं ये अंडरस्टैंड करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिए और अभी अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर दीजिए। सो ये हमारे पास जर्नल एंट्रीज फॉर हायर परचेज अंडर कैश प्राइस मेथड। सो जर्नल एंट्रीज कैसे रिकॉर्ड की जाती हैं, इसके लिए आपको वही अपने ट्रेडिशनल या फिर मॉडर्न रूल्स को अंडरस्टैंड करना है। सो ये हमारे पास ट्रेडिशनल और मॉडर्न रूल्स दोनों के इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। या फिर आप मॉडर्न रूल्स भी यूज कर सकते हैं जर्नल एंट्रीज को रिवाइज करने के लिए। हायर परचेज सिस्टम में जर्नल एंट्रीज लर्न करना, अंडरस्टैंड करना बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपको जर्नल एंट्रीज अच्छे से आ जाती हैं तो आप हायर परचेज सिस्टम में लेजर अकाउंट्स भी बहुत इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं, जिसको कि हम नेक्स्ट लेक्चर में अंडरस्टैंड करेंगे। सो अगर आप मॉडर्न रूल के अकॉर्डिंग जर्नल एंट्रीज पास करते हैं तो एसेट, एक्सपेंसेस, लॉसेस अगर इंक्रीज होते हैं तो डेबिट, और वहीं पर अगर एसेट, एक्सपेंसेस या फिर लॉसेस डिक्रीज होते हैं तो क्रेडिट। सिमिलरली लायबिलिटी, इनकम और गेन अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो क्रेडिट, और अगर लायबिलिटी, इनकम और गेन डिक्रीज हो रहे हैं तो डेबिट। सो इन दोनों रूल्स के अकॉर्डिंग अब हमें हमारी जर्नल एंट्रीज को रिकॉर्ड करना है। हम दोनों ही बुक्स में एंट्रीज रिकॉर्ड करेंगे। सो एक एक करके हम ट्रांजैक्शन को अंडरस्टैंड करते हैं बाय फॉलोइंग दी मॉडर्न और ट्रेडिशनल रूल्स। सो फर्स्ट हमारे पास है इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर, और इस तरफ हमारे पास है इन द बुक्स ऑफ हायर सेलर और वेंडर। देखिए सबसे पहले आपको अगर जर्नल एंट्रीज रिवाइज करनी है तो आपको प्रोसीजर याद रहना चाहिए कि क्या प्रोसीजर होता है जर्नल एंट्रीज को रिकॉर्ड करने का। और प्रोसीजर बहुत ही सिंपल है। पहले एसेट परचेज की जाएगी, फिर उसकी डाउन पेमेंट की जाएगी। डाउन पेमेंट करने के बाद इंस्टॉलमेंट्स, इंटरेस्ट, उसके बाद रिमेनिंग एंट्रीज रिकॉर्ड की जाएंगी। तो ये प्रोसीजर आपको याद रखना है। एक एक करके हम आपको 6 एंट्रीज यहां पर एक्सप्लेन करेंगे, और यही प्रोसीजर आपको पूरे हायर परचेज सिस्टम में एज इट इज फॉलो करना है। सो एंट्री नंबर 1, व्हेन एसेट इज एक्वायर्ड ऑन हायर परचेज। सबसे पहले एसेट परचेज की जाएगी। एसेट परचेज करना मतलब एसेट का इंक्रीज होना, और एसेट जब इंक्रीज होती है तब हम उसको डेबिट करते हैं। सो एसेट अकाउंट डेबिट। फर्नीचर, बिल्डिंग, कंप्यूटर, लैपटॉप, कार,
जो भी एसेट आपने परचेज किया उसका नेम हमें यहाँ पर स्पेसिफाई करना है। सो एसेट अकाउंट डेबिट, हमने इसको डेबिट इसलिए किया क्योंकि एसेट इंक्रीज हो रही है। टू हायर वेंडर, अब हमने एसेट परचेज किए, बदले में कैश तो नहीं दी, चेक तो नहीं दिया, इसलिए टू बैंक तो हम लिख नहीं सकते। क्या लिखेंगे? उस बंदे का नाम जिससे हमने उधार पे परचेज किया, यानी हायर वेंडर। हायर वेंडर हमारे लिए लायबिलिटी है, हमारा क्रेडिटर है, हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, इसलिए हमने इसको क्रेडिट किया। सिमिलरली अगर परचेजर ने एसेट परचेज किए तो सेलर ने गुड्स सेल भी तो की होंगी। सो इसकी बुक्स में एंट्रीज क्या रिकॉर्ड की जाएंगी? हायर परचेज अकाउंट डेबिट टू सेल्स। हायर परचेजर मतलब जिसको गुड्स सेल की गई हैं। अब जिसको गुड्स सेल की गई हैं उसने पैसे तो दिए नहीं, यानी डेटर है वो हमारे लिए। सेलर के लिए वो एक एसेट है, इसलिए हम इसको डेबिट करेंगे। और सेल्स करना इज अ सोर्स ऑफ इनकम, इनकम इंक्रीज हो रही है, इसलिए हम इसको क्रेडिट करेंगे। सो दोनों ही बुक्स आपने प्रिपेयर करनी है और उसके अकॉर्डिंग अपनी एंट्रीज को रिकॉर्ड करना है। एसेट को परचेज या फिर सेल करने के बाद नेक्स्ट टर्म हमारे पास आती है डाउन पेमेंट करना। सो व्हेन डाउन पेमेंट इज मेड, यहां पर वेंडर हमारे लिए लायबिलिटी थी क्योंकि हमने उधार पे एसेट परचेज की थी, लेकिन अब हम उसको पेमेंट कर रहे हैं। अगर पेमेंट करेंगे तो लायबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, इसीलिए यहां पर हमने वेंडर को अगर क्रेडिट किया था तो डिक्रीज करने के लिए हम उसको डेबिट कर देंगे क्योंकि हमारी लायबिलिटी यहां पर डिक्रीज हो रही है। सो हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब क्योंकि पेमेंट कर रहे हैं बैंक के थ्रू, चेक के थ्रू या फिर कैश में, इसलिए हम इसको क्रेडिट करेंगे। बैंक हमारी एसेट है, एसेट डिक्रीज हो रही है, इसलिए क्रेडिट। सिमिलरली अगर परचेजर ने पेमेंट दे दी है तो सेलर को पेमेंट मिल रही होगी। सो यहां पर हम एंट्री किस चीज की रिकॉर्ड करेंगे? व्हेन डाउन पेमेंट रिसीव्ड। अब क्योंकि पैसा रिसीव हो रहा है, बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, एसेट इंक्रीज हो रही है, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैंक एसेट है। पैसा आ रहा है इसलिए हमने डेबिट किया, लेकिन कहां से आ रहा है? डेटर से। जिससे पैसा लेना था उसने पैसा दे दिया, यानी हमारे डेटर्स डिक्रीज हो गए, एसेट डिक्रीज हो गई। एसेट जब डिक्रीज होती है तब हम उसको क्रेडिट करते हैं। सो मॉडर्न रूल्स के अकॉर्डिंग आपको ये सारी एंट्रीज रिवाइज करते जानी है। डाउन पेमेंट के बाद नेक्स्ट एंट्री हमारे पास आ जाती है इंस्टॉलमेंट को ड्यू करने की। सो ये प्रोसीजर आपको याद रखना है। पहले एसेट को परचेज किया, डाउन पेमेंट की, अब हमें इंस्टॉलमेंट की अमाउंट ड्यू करनी है। पे नहीं करनी है, सिर्फ ड्यू करनी है। सो इंटरेस्ट हमें पे करना है, परचेजर को इंटरेस्ट पे करना है। इंटरेस्ट एक्सपेंस है इसलिए डेबिट करेंगे। किसको पे करना है? वेंडर को ना। इसका मतलब हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। सो इसलिए एंट्री क्या आएगी? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो एक्सपेंसेस हैं और पेमेंट किसको करनी है इंटरेस्ट की? वेंडर को, और वो लायबिलिटी है इसलिए क्रेडिट। सिमिलरली परचेजर ने इंटरेस्ट पे करना है, इसके लिए एक्सपेंस है। सेलर के लिए तो वो इनकम होगा क्योंकि उसको इंटरेस्ट रिसीव होगा। सो इसीलिए हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, यानी सेलर को इंटरेस्ट रिसीव होगा, उसकी इनकम है इसलिए वो क्रेडिट कर रहा है। किससे रिसीव होगा? परचेजर से ना। सो इसलिए हमें यहां पर हायर परचेजर अकाउंट डेबिट करना होगा क्योंकि वो हमारे लिए एसेट है। सिमिलरली नेक्स्ट हमारे पास है फाइनल पेमेंट करना। सो फोर्थ एंट्री इज व्हेन एन इंस्टॉलमेंट इज पेड। पहले इंस्टॉलमेंट को ड्यू किया गया, अब फाइनली हमें पेमेंट करनी होगी। और आपको पता होना चाहिए कि ये इंटरेस्ट की अमाउंट है, लेकिन यहां पर हम जो फाइनल पेमेंट करेंगे इंस्टॉलमेंट की, उसमें इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट दोनों काउंट किए जाएंगे। सो फाइनली क्योंकि अब हम वेंडर को पेमेंट कर रहे हैं, हमारी लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, इसलिए हायर वेंडर अकाउंट डेबिट। पेमेंट हम बैंक के थ्रू कर रहे हैं, बैंक हमारी एसेट है, एसेट भी डिक्रीज हो रही है, तो इसको क्या करेंगे? क्रेडिट। सो हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक।
सिमिलरली अब क्योंकि परचेजर ने पेमेंट की है तो सेलर को पेमेंट रिसीव हो रही होगी, इसलिए सेलर की बुक्स में हम एंट्री क्या रिकॉर्ड करेंगे, व्हेन एन इंस्टॉलमेंट इज रिसीव्ड। सो एंट्री क्या आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर। बैंक अकाउंट डेबिट इसलिए क्योंकि एसेट इंक्रीज हो रही है, पेमेंट रिसीव हो रही है, और हायर परचेजर को हमने क्रेडिट इसलिए किया क्योंकि हायर परचेजर ने, डेटर ने पैसे दे दिए ना, अगर पैसे मिल गए तो डेटर डिक्रीज हो गया, यानी एसेट डिक्रीज हो गई, और एसेट जब डिक्रीज होती है तब हम उसको क्रेडिट करते हैं। सो ये है हमारे पास 4 एंट्रीज। फर्स्ट, एसेट परचेज करना, डाउन पेमेंट करना, इंटरेस्ट ड्यू करना, और फाइनली उसकी पेमेंट कर देना। और इसके ऑपोजिट आपको सेलर की एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है, गुड्स को सेल करना, डाउन पेमेंट रिसीव करना, इंटरेस्ट एज एन इनकम ड्यू करना, और इंस्टॉलमेंट रिसीव करना। सो ऐसे ही 5th एंट्री हमारे पास आती है, व्हेन डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड ऑन एसेट। अब क्योंकि हायर परचेजर ने एसेट परचेज की है इंस्टॉलमेंट बेसिस के ऊपर, तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन तो चार्ज करनी ही पड़ेगी। सो डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस, इसलिए डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, और डेप्रिसिएशन चार्ज करने से एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। एसेट अगर डिक्रीज होती है तब हम उसको क्रेडिट करते हैं। सो इसलिए एंट्री क्या आएगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। वहीं पर अगर हम बात करें सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सेलर के लिए वो एसेट्स थोड़ी थी, वो तो उसकी गुड्स थी जो उसने बेच दी। अब उसके पास वो एसेट्स नहीं है, इसलिए ये डेप्रिसिएशन की कोई एंट्री पास नहीं करेगा। फाइनली एट द एंड ऑफ अ ईयर जो भी इनकम और एक्सपेंसेस होते हैं वो हमें कहां ट्रांसफर करने होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अगर हम बात करें हायर परचेजर की, तो हायर परचेजर ने 2 एक्सपेंसेस बियर किए हैं, पहला तो इंटरेस्ट, दूसरा डेप्रिसिएशन। सो क्योंकि इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन दोनों ही एक्सपेंसेस हैं, दोनों को हमें प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड रिकॉर्ड करना होता है, क्योंकि डेबिट ऑल लॉसेस। सो इसलिए एंट्री क्या आएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट टू डेप्रिसिएशन। यहां पर आपको पता होना चाहिए कि ये ट्रांसफर करने की एंट्री है, सो इसलिए इंटरेस्ट ऑन डेप्रिसिएशन को हम यहां पर क्रेडिट कर रहे हैं। सिमिलरली अगर हम सेलर की बात करें तो सेलर के लिए डेप्रिसिएशन तो थी ही नहीं, नो एंट्री, जबकि इंटरेस्ट उसके लिए इनकम थी। इनकम को हम प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए हम प्रॉफिट एंड लॉस को क्या करेंगे, क्रेडिट। सो इसलिए एंट्री क्या आएगी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट। सो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने हायर परचेज सिस्टम के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड किया, इनके फीचर्स को अंडरस्टैंड किया, और हायर परचेजर और हायर सेलर की बुक्स में कौन सी एंट्रीज रिकॉर्ड की जाती हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम हायर परचेजर और हायर सेलर की बुक्स प्रिपेयर करेंगे, अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे, और साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मेट्स अंडरस्टैंड करेंगे। सो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसको तुरंत शेयर कर दीजिए।